वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च करा गया है सरकार के द्वारा। तो क्या है ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें तो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी आपको अगर टॉपिक नहीं समझ आता है तो जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि यहाँ से आपको टॉपिक नहीं समझ आया, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान यानी कि किसानों पर जो है इसमें बात करी गई है कि किसानों की जो फसल है उसको कैसे सेव करा जा सकता है, या अगर नुकसान होता है तो उसे कैसे उनको जो है इसका पैसा दिया जा सकता है, इसके बारे में बात करी गई है। देखिए क्या कहा जा रहा है। आगामी खरीफ सीजन, जो खरीफ सीजन होता है उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY याद रखिएगा के कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही सरकार ने एक नई डोर स्टेप फसल बीमा वितरण नीति की घोषणा करी है, जिसे मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के रूप में जाना जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि अभी जब खरीफ सीजन आएगा, खरीफ सीजन जो होगा, ठीक है, जो कि जून में शुरू होता है खरीफ सीजन, तो खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन का मतलब क्या होता है कि किसी निश्चय को कार्य रूप में बदलना, ठीक है ना। कार्यान्वयन का मतलब ये होता है कि किसी निश्चय को कार्य रूप में बदलना। तो इसके अभी सातवां वर्ष पूरा हो रहा है, किसका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। अब जैसे ये जो 7वां वर्ष इसका प्रवेश के साथ ही, मतलब पूरा नहीं हो रहा है, 7वें वर्ष में प्रवेश के साथ ही सरकार ने एक नई डोर स्टेप फसल बीमा वितरण नीति की घोषणा करी है, ठीक है, और जिसका नाम रखा है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। मतलब सरकार क्या करेगी कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत, अगर मान लीजिए इसमें एक सीधा सा मतलब ये है कि फसलों का बीमा करा लीजिए, ठीक है, और उसमें सरकार जो है, सरकार के जो भी लोग होंगे वो आपके घर आएंगे और उस तरीके से फिर आपकी सारी कार्रवाई उसके द्वारा होगी, ठीक है। तो ये है ये योजना। अब आती है इसकी मुख्य बिंदु। देखिए, सभी किसानों को उनकी भूमि रिकॉर्ड पॉलिसी और PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दावे और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ यानी कि डोर स्टेप अभियान शुरू किया गया है। समझ गए आप? यहाँ पर समझ गए ये पॉलिसी क्या है। देखिए, पॉलिसी का मतलब क्या है कि किसानों को उनकी भूमि रिकॉर्ड पॉलिसी, क्या भूमि रिकॉर्ड पॉलिसी के दावे और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से सूचित करने के लिए इस अभियान को शुरू करा गया। अब होगा क्या, आप भूमि रिकॉर्ड, मान लीजिए फसल का आपको, मान लीजिए आपकी फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है, आप एक किसान हैं, आपकी फसल नष्ट हो जाती है। अब आपने जो है भूमि रिकॉर्ड पॉलिसी, या आप कह लीजिए आप मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान से जुड़े हैं, ठीक है। तो इसमें सरकार आपके घर आती है, आपको पूरी तरीके से सूचित करती है, पूरी तरीके से बताती है कि कैसे आपको अब इसका मुआवजा मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब आपका होगा, ठीक है। ये सब के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर कहा जा रहा है डोर स्टेप अभियान, यानी कि घर पर ही आएंगे, ठीक है। अब आता है नए अभियान कब शुरू होगा। क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नया अभियान होगा कब से शुरू। तो देखिए, ये जो शुरू होगा वो खरीफ सीजन जो कि जून में शुरू होगा, सभी कार्यान्वयन राज्यों में जो है घर घर अभियान शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे आपने देखा जनगणना के लिए आते हैं, या अभी अगर बात करें वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, है ना, घर घर आ रहे हैं ना, कि अगर भाई किसी का वैक्सीन नहीं लगा है तो आप आके अपने वैक्सीन डोज लगा लीजिए, किसी का फर्स्ट डोज नहीं लगा, सेकंड डोज नहीं लगा है तो आके लगवा लीजिए। तो उसी तरीके से अब इसमें भी जो है घर घर आएंगे और आपके फसल के बारे में, आपके भूमि रिकॉर्ड की पॉलिसी को करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे समझते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, ये पॉलिसी आप समझ गए ना, मेरी पॉलिसी क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, सर फसल बीमा योजना क्या है, इसके बारे में बताइए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, ये फरवरी 2016 के महीने में जो है उन सभी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कराने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षति या नुकसान हुआ है, ठीक है। एक चीज को याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में आ जाता है, जो स्टूडेंट क्या कहते हैं अपना ये स्कूल में है ना, उन वो भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर वो इसको वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको भी इसके ऊपर बनाने को टॉपिक दिया जा सकता है कभी भी। तो फरवरी 2016 के महीने में उन सभी किसानों को
यानी कि उन सभी किसानों को एक सहायता देने के लिए इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए यहाँ कहा जा रहा है फसल बीमा योजना, जिसको PMFBY कहा जाता है, इसको लॉन्च करा गया। इसका उद्देश्य रखा गया कि भैया जिन भी किसानों की जो फसल थी, उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उन्हें 4 फरवरी 2022 तक इस योजना के तहत 36 मिलियन से अधिक किसान आवेदनों का बीमा किया गया। ठीक है, और जिसमें से करीबन 1,07,059 रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया गया। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि इस योजना को शुरू करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भैया हम उन किसानों की मदद करेंगे जिन्होंने प्राकृतिक आपदा आई और उनकी फसलें नष्ट हो गई या किसी कारणवश उनकी फसल खराब हो गई, तो उनको जो है सरकार क्या करती, उनको सरकार ने जो है 36 मिलियन से अधिक किसानों ने इसमें आवेदन का बीमा किया। ठीक है, जिसमें से 1,07,059 से अधिक के दावों का भुगतान भी सरकार कर चुकी है अब तक। ठीक है, ये चीज़ों को आपको याद रखना है, एक ये और एक ये उद्देश्य आपको याद रखना है। ठीक है, अब चूंकि इस योजना के तहत क्या हुआ था, जो रजिस्ट्रेशन हुए वो किसानों में 85% छोटे और सीमांत किसान हैं, इसीलिए यह योजना सबसे कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है ना, मतलब इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों में से 85% छोटे और सीमांत जो किसान थे वो थे, इसलिए ये योजना सबसे कमजोर किसानों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है, वही वर्ष 2020 में इस योजना को किसान को स्वेच्छा से भाग लेने की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया था। ठीक है, इसमें चेंजेस करे गए कि भैया वो किसानों को ही इसमें आवेदन करने दिया जाए जिनका नुकसान हुआ है। वहीं किसानों के लिए फसल बीमा ऐप CSC केंद्र या निकटतम कृषि अधिकारी के माध्यम से किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की रिपोर्ट करना आसान बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें भी शामिल है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विशेषता क्या है, ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसको जानने से पहले गाइस, अगर वीडियो को लाइक ना करो, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और वो आज के इस टॉपिक को जान सके। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, इस योजना की कुछ प्रमुख विशेषताओं में कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल यानी कि NCIP किसानों के त्वरित नामांकन के लिए एक फसल बीमा मोबाइल ऐप, एक सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल के माध्यम से किसान प्रीमियर का परीक्षण इत्यादि इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये इसके बारे में विशेषता है, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का। बाकी मैंने आपको बता दिया मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का पूरा तरीके से क्या है क्या नहीं है, पूरा आप जान चुके हैं। अगर कोई डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स में पूछेगा, वहाँ आपका आंसर मिल जाएगा। वीडियो के PDF फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड आप कर ही सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई वीडियो नहीं देखी हो आज की देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।